श्री राधे आप सभी को। और आज हम श्री भागवत शुरू करेंगे और इसमें हम जानेंगे पहले तो हम श्री कृष्ण को, राधा रानी को याद करते हुए थोड़े देर का उनका स्मरण करेंगे, फिर हम शुरू करेंगे भागवत। तो आप सब मेरे साथ नाम जप कीजिए और मैं भी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। श्री राधे। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा भागवत, जिसका पहला अध्याय ही ये कहता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। जिसका पहला अध्याय ही ये है कि जब अर्जुन युद्ध भूमि में पहुंचता है और उसे हर जगह अपने परिजन, मित्र, सगे संबंधी ही युद्ध में दिखाई देते हैं, तो उसका बल छीन होने लगता है और वो मोहग्रस्त हो जाता है। उसे लगता है कि मैं इन पे कैसे प्रहार करूं, मैं इनसे कैसे युद्ध करूं। वो अपने गुरु को देखता है, गुरु द्रोण को, अगेन भीष्म पितामह को देखता है। तो इन सबको देख के उसका जो मन है वो मोह में आ जाता है कि मैं इनसे कैसे युद्ध करूं, ये तो मेरे मित्र और परिजन हैं। तो गीता का पहला अध्याय ही इसको वर्णन करता है। अब उसके साथ साथ हम कुछ, पर उससे पहले हम प्रभुपाद जी को भी प्रणाम करते हुए, वेद व्यास जी को भी प्रणाम करते हुए कुछ गीता के श्लोकों को समझेंगे, जिसका वर्णन इस चित्र से है, अगर आपने देखा होगा, दिस वन। और जिसमें ये वर्णित है, इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। जिसका मतलब यही होता है कि जो लोग इस कलयुग में अभी के टाइम पे बुद्धिमान हैं, जिनमें चेतना है, वे जप कीर्तन यज्ञ जरूर करेंगे। मैं कितना आप लोगों को समझा पा रही हूँ मुझे नहीं पता, जो मेरी समझ है उसी के द्वारा मैं सारी चीज़ें समझा रही हूँ। और जहाँ आप लोगों को लगे कि मैं गलत बता रही हूँ या कुछ गलत जा रहा है, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मुझे भी कुछ नया सीखने को और समझने को मिलेगा। क्या पता मैं अपने आप को करेक्ट करूँ कि मुझे ये पता था और ये ऐसा नहीं है। तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा कि अगर मैं कहीं पे भी गलत जा रही हूँ, और या फिर मुझे कुछ और सीखने की ज़रूरत है। तो दूसरा जो चित्र है जिसमें धृतराष्ट्र और संजय हैं, वो कुछ ऐसा दिखता है, जिसका वर्णन ही कुछ ऐसा है कि धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया। ये धृतराष्ट्र और संजय के बीच का संवाद है, जिसमें धृतराष्ट्र कह रहे हैं संजय से कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया, वहाँ क्या चल रहा है। और तीसरा चित्र कुछ ऐसा दर्शाता है, जिसमें ये साफ वर्णन है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है।
नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम इतना ही जानेंगे और कल हम पूरा अध्याय करेंगे, जिसको मैं इन शॉर्ट बताऊंगी। मैं इस तरीके से अगर पढ़ के बताऊंगी तो इस पर काफ़ी टाइम लग जाएगा, जिसको मैं इन शॉर्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दूसरा कि अगर कभी भी आप पढ़ना चाहते हो या पूरी गीता नहीं पढ़ पाते हो, या कभी आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, आपको जानना चाहिए, तो आँख बंद करके गीता का 17वां अध्याय जरूर पढ़े, जिसमें श्रद्धा का विभाग है। और शायद आपको कुछ ना कुछ समझ आए और आप कुछ अगर आपके मन में जो चल रहा है वो आप समझ पाओ। तब तक के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।